नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए धमाकेदार प्रोडक्ट लेके आए हैं। पूरा का पूरा जड़ से बना हुआ मकान 50 गज में 3.5 मंजिल। इसमें आपको छत भी मिलेगी, जैसी आप देख रहे हैं। ग्रीन एरिया, प्लांटेशन एरिया, सब कुछ ज़बरदस्त। ग्राउंड पे ऊपर आपको पार्किंग भी मिलेगी और पानी का टैंक भी मिलेगा। और 3-3.5 मंजिल बना हुआ मकान है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस के ऊपर आ रहा है। 90 लाख रुपए मात्र, 90 लाख रुपीज़ में आपको एक फ्लैट नहीं मिल पाता है। अच्छा, यहाँ पे पूरा का पूरा जड़ से बना हुआ मकान मिल रहा है। 18 फीट गली का साइज़ रहेगा। रजिस्ट्री है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। जैसे भी आप लोन कराना चाहें करा सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ में आज दबापन महसूस होगा, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बुखार है, दवाई खा के वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि डल कैसे आज मामला, बट स्टिल काम अपना सबसे पहले, काम फर्स्ट प्रायोरिटी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक जड़ से मकान लेके आए हैं। 50 गज के अंदर बना हुआ 3.5 मंजिला मकान। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। पालम मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये जड़ से बना हुआ मकान मिलता है। गली के साइज़ की बात करते हैं तो आपको गली का साइज़ मिलता है 20 फीट के आसपास। एंटर करते ही आपको सबसे पहले इस तरह की पार्किंग मिलेगी, जो कि अप्रोप्रिएट है। इसके अंदर आप चाहें तो एक गाड़ी बड़े आराम से लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बाइक्स लगाना चाहते हैं तो 4-5 बाइक्स आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। लेआउट कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आपको एंटर करते ही सामने ऊपर जाने के लिए जीना मिलता है। और यहाँ पे नीचे पार्किंग वाले एरिया के अंदर अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये वाटर टैंक बना हुआ है, जो कि हमारी ज़मीन के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा आगे आते हैं, आपको इस तरह का एक डेडिकेटेड 1 रूम सेट बना हुआ मिलता है। अब आप चाहें तो इसको किसी ऑफिस के रूप में भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का ऑफिस खोलना चाहते हैं अपने ही मकान के नीचे पार्किंग वाले पार्ट में, तो ये एक बना बनाया ऑफिस मिलता है आपको, जिसको आप ऑफिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको रहने के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं तो ये डेडिकेटेड आपका एक 1 रूम सेट बन सकता है। इसी दीवार से आप इसको वॉशरूम से अटैच भी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल एज सून एज पॉसिबल। आपको ये जो जड़ से मकान है बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस के अंदर मिलता है। राजनगर पार्ट 2 लोकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसिंग है, यहाँ पे आपको मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए गज के आसपास ज़मीन का रेट आता है। बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जड़ से बना हुआ 3.5 मंजिल का मकान मिल रहा है सेम प्राइस पॉइंट में। आप इस प्रॉपर्टी से बहुत अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपना बना के इसमें बहुत आराम से रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हमारा जो बगल वाला रूम है, अगर आप उससे इस वॉशरूम को अटैच करना चाहते हैं तो उसकी संभावना है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक सेपरेट वॉशरूम हो जाएगा। इस वॉशरूम को आप अपने गेस्ट वॉशरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस पर्सनल स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑफिस में आप किसी को रेंट आउट करना चाहते हैं ये वाला पार्ट, तो उस वाले पार्ट को एक वॉशरूम की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। अब बिना रुके अनकट फुटेज आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मकान की, सो दैट आपको एक वॉक थ्रू मिल जाए। और यहाँ से हम चलेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ से स्टेयरकेस जो है काफ़ी कंफर्टेबल हमें दिया गया है, और इस स्टेयरकेस को लेकर आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। यहाँ से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर का लेआउट आपको दिखाते हैं। 50 गज के अंदर बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे प्लान किया गया है। यहाँ से सामने की ओर आएंगे, सबसे पहले हमें मिलता है इस फ्लोर पे एंटर करते ही एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम, जिसके लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो 5 बाय 6 फीट के आपको साइज़ में ये मिलता है। 5 फीट कुछ इस तरह से, 6 फीट आपको चौड़ाई में मिलता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे हाथ धोने के लिए सिंक एरिया, प्लस यहाँ पे मिरर प्लांट है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे फर्स्ट रूम में। तो फर्स्ट रूम का साइज़ हमें काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा साइज़ मिलता है। साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 फीट इस तरह से लंबा है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो आपको 10 बाय 11 के साइज़ में, 11 फीट इस तरह से, 10 फीट इस तरह से। अगर आप इसमें बेड प्लान करते हैं 6 बाय 6 का, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, सामने की ओर आपको मिल जाएगी। इधर पूरा का पूरा वार्डरोब बना हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए एक अच्छे साइज़ की विंडो बनी हुई है। यहाँ पे आपको डबल डोर मिलता है। ये आपको मिल जाता है आपका बालकनी, प्लस सामने की ओर आपका जो गली का साइज़ है बहुत बढ़िया, मोटा मोटा 20 फीट। एग्जैक्ट इंची टेप लेके नापने आ जाएंगे तो 18 फीट। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे।
ये मिल जाता है हमें हमारा सेकंड रूम, जिसके डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन आपको मिलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे तो 8.1 मतलब 8 फीट, करीब 8 फीट 2 इंच के आसपास। और अगर इस तरह से नापते हैं तो आपको मिल जाता है 3 + 3 12 फीट आपको इस तरह से लंबा मिल जाता है। 12 बाय 8 के साइज़ में आपको ये वाला रूम मिल जाता है। साइज़ हाइट का जो यहाँ पे सीलिंग है, सीलिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसके ऊपर फॉल सीलिंग प्लान करते हैं, फॉल सीलिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो वो आप अच्छे तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। यहाँ से थोड़ा सा पीछे की ओर निकलेंगे तो यहाँ पे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे दी गई है एक पूजा रूम। ये पूजा रूम को आप चाहें तो किचन के तौर पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किचन के तौर पे भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मैंने शूज़ पहने हैं इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ से चलते हैं हमारे इस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पे। दोस्तों बिल्कुल अनकट फुटेज दिखाने का इसमें रीज़न ये है, जब आप आते हैं तो आपको वॉक थ्रू के अंदर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ताकि जब आप इस प्रॉपर्टी को विज़िट करें तो आपके मन में केवल एक रियल टाइम लोकेशन देखने का जो है चैलेंज बस वही रह जाए। यहाँ से आएंगे थोड़ा आगे आने के बाद में इस फ्लोर पे हमें मिलता है बहुत अलग लेआउट। आगे आइए, यहाँ पे आपको मिल जाती है किचन काफ़ी बढ़िया साइज़ के अंदर हमें मिल गई। वेंटिलेशन और हवा पानी काफ़ी बढ़िया है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है। इधर से हल्का सा आगे आते हैं, यहाँ पे आपका डाइनिंग रूम बनाया गया है। डाइनिंग रूम आप भी बना सकते हैं, 4 बंदों की सिटिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे आपका फ्रिज माउंटेड है, इधर की तरफ से वेंटिलेशन मिल जाएगी बढ़िया। अगर आप नीचे की तरह इस लेआउट को बनाना चाहते हैं, नीचे की तरह भी बना सकते हैं। इधर से आ जाते हैं हमारे सेकंड रूम में। तो इस वाले रूम के अंदर हमें जो रूम का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा मिलता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो हमें साइज़ मिलता है वो मिल जाता है 12 फीट बाय 10 फीट के साइज़ में। 12 बाय 10 के साइज़ में आपको ये रूम मिलता है। साथ ही साथ इधर आपको बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आपका ख्वाब था दिल्ली में एक अपना जड़ से मकान लेने का, तो आजकल जो प्राइस चल रहा है मार्केट में 90 लाख के बजट में आपको मोटा मोटा एक 3 BHK फ्लैट मिलता है। यहाँ पे आपको 90 लाख रुपए के बजट में पूरा का पूरा जड़ से बना हुआ मकान मिल रहा है विद लोन एंड रजिस्ट्री के साथ में। तो लोनेबल प्रॉपर्टी जड़ से मकान, अपने दिल्ली में मकान के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पे आते हैं तो अगेन हमें 6 फीट बाय 5 फीट के साइज़ में एक और वॉशरूम मिल जाता है। अब इसके ऊपर चलते हैं तो आपने लेआउट जो अभी तक देखा उसको एक बार रीब्रीफ कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा पार्किंग और एक 1 रूम सेट। उसके ऊपर हम आते हैं तो वहाँ पे मिलते हैं हमें 2 बेडरूम्स, एक वॉशरूम प्लस एक पूजा रूम। उसके बाद हम इस फ्लोर पे आते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है किचन प्लस डाइनिंग एरिया प्लस एक बेडरूम और एक वॉशरूम। अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं, आ जाइए। यहाँ से आ जाते हैं हम अपनी छत के ऊपर। सो दोस्तों, ये मिलती है हमें छत आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट्स में आपको रूफ़ राइट की ज़रूरत होती है, रूफ़ राइट पूछने पड़ते हैं। यहाँ पे आप जड़ से मकान ले रहे हैं तो छत भी आपकी है, ज़मीन भी आपकी है। इसके ऊपर और बनाना चाहते हैं तो ये जगह पूरी आपकी है, इस पे बनाइए आराम से। पर फ्लोर बना के बेच दीजिए, पर फ्लोर बना के रह लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे आप जो ओपन एरिया देख रहे हैं इसके ऊपर आप प्लांटेशन और ग्रीनरी जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। धूप के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे धूप देख लीजिए, जादू बन गए हम। और यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रूम दे रखा है। अब इस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रूम मैं इसी रूम को बताऊँगा। आप चाहें तो आप भी कुछ इस वाले रूम को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इस रूम के अंदर कुछ 1 RK वाला प्लानिंग दिया गया है। अच्छे से बेडरूम साइज़ के साथ में इधर मिल जाती है हमें अलमीरा स्टोरेज के लिए। यहाँ पे AC एंड ऑल माउंटेड है। इस तरफ थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है आपको एक किचन, डेडिकेटेड बढ़िया किचन है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक और अटैच्ड वॉशरूम विद गुड वेंटिलेशन। सो दोस्तों, ऑल इन ऑल ये प्रॉपर्टी काफ़ी पहले की बनी हुई है और पहले की बनी होने के कारण इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया मजबूत मकान बना हुआ है। अब यहाँ पे
अगर आपकी फैमिली बड़ी है, मतलब आपकी फैमिली में मोर देन 4 मेंबर्स हैं, मोर देन 6 मेंबर्स हैं, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको मल्टीपल बेडरूम्स मिल जाते हैं और बेडरूम्स के साथ साथ में आपको टेरेस भी मिल जाती है काफ़ी अच्छी। अब इस प्रॉपर्टी के सबसे खूबसूरत पार्ट पे आपको लेके चलते हैं, विच इज़ द टेरेस। टेरेस के अंदर आपको बहुत सारा प्लांटेशन, ग्रीन एरिया ऑलरेडी प्लांट मिलेगा। तो अगर आप अपने घर के अंदर पार्टीज़ करते रहते हैं तो ये हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टी डेस्टिनेशन, पार्टी स्पॉट। यहाँ से आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सबकी छतें दिखाई देंगी आपको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम आ गए हैं 4th मंजिल पे। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी अच्छे से ये मकान बना हुआ है और यहाँ पे आपको बिजली, पानी, लाइटिंग, सूर्य की रोशनी, पानी टैंक, सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है। हमें प्रॉपर्टी काफ़ी पसंद आई क्योंकि ये जड़ से बना हुआ मकान है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस के अंदर। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल एज सून एज़ पॉसिबल। अगर इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपके मन में, तो इस प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करें। एस के आगे जो नंबर लिखा है उसे नोट डाउन करके आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं। हम आपको इस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी दे देंगे। राजनगर पार्ट 2 के अंदर ये प्रॉपर्टी पड़ती है। अगर आप लोकेशन स्पॉट करना चाहते हैं तो गूगल मैप पे राजनगर पार्ट 2 डाल के देख सकते हैं। दादा देव मंदिर जो होता है यहाँ से, वो मात्र होगा आपका 900 मीटर के आसपास। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए प्रॉपर्टी कहाँ पड़ती है। मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई और बाकी सारी जो चीज़ें हो गई, उसमें आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।